शेयर बाजार में कैंडलस्टिक का क्या रोल होता है और कैसे कैंडलस्टिक को देखकर ये अनुमान लगाएं कि हमारे स्टॉक की वैल्यू आगे बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है, और कैसे कैंडलस्टिक को समझें या फिर उसको एनालाइज कैसे करें। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन घूम रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप एक कैंडलस्टिक को कैसे देखकर समझ सकते हैं कि आगे जाकर के आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज मैं जितने भी कैंडलस्टिक से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, किस तरीके से हम कैंडलस्टिक को एनालाइज करें, ये सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अनिल। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि कैंडलस्टिक चार्ट या ग्राफ आखिर होता क्या है। आपने देखा ही होगा कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर कुछ कैंडल्स हमें नजर आते हैं, तो वही कैंडल्स होते हैं और उनका जो ऊपर नीचे का ग्राफ होता है उसी को हम ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं। अब हमें सीखना ही यही है कि जो कैंडल हैं वो किस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं और वो ग्राफ हमें क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें तो कैंडलस्टिक किसी भी स्टॉक के उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट करता है और ट्रेडर्स इन्हीं पैटर्न्स को जानकर पता लगा पाते हैं कि हमारे स्टॉक की वैल्यू आगे जाकर बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। आपको साइड में दिख ही रहा होगा कि हमारे कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। इस चार्ट को बनाने के लिए कई हॉरिजॉन्टल बार्स या फिर कैंडल्स मौजूद होती हैं। अब अगर हम प्रत्येक कैंडल की बात करें तो प्रत्येक कैंडल में तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है बॉडी और ऊपर और नीचे होती है इनकी शैडो। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, कैंडल का रंग या तो लाल होगा या फिर हरा। प्रत्येक कैंडल एक समय अवधि को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कैंडल का रंग रेड है तो वो नीचे की तरफ, अगर कैंडल का रंग हरा है तो वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। ट्रेडर्स का यही काम होता है कि वो इन कैंडल को बारीकी से समझते हैं। आइए थोड़ा डीप से और समझें इसको। ऐसी मार्केट ओपन होती है तो कैंडल्स के हमें 4 पॉइंट को नोट करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें ओपन, यानी कि जो मार्केट ओपन हुई है वो कहां पर हुई है, और जब मार्केट ओपन हुई है तो वो ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे की तरफ जा रही है, और जब मार्केट क्लोज हुई है तो वो किधर की तरफ जाकर क्लोज हुई है, यानी कि नीचे या ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो हमें ये 4 पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कि अब हमें पता चल चुका है कि ट्रेडिंग के दौरान कैंडल की जो बॉडी होती है उस पर ही निर्भर करता है कि मार्केट ओपनिंग कब हुई थी और मार्केट जो है कितने पर क्लोज हुई थी। ट्रेडर्स को यही जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारी जो कैंडल है वो कल कितने पर आकर क्लोज हुई थी, क्योंकि ट्रेडर्स इन्हीं सभी को देखकर ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आगे हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक दिन के लिए रिप्रेजेंट करने वाली प्रत्येक रेड कलर की कैंडल लगातार एक महीने तक रेड जोन में ही जा रही है तो इससे ट्रेडर्स को यह पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये स्टॉक की वैल्यू अब आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा गिरने वाली है। अब अगर हम कैंडल की बॉडी को देखें तो नीचे और ऊपर वर्टिकल्स लाइन होती हैं जिन्हें बिग्स या फिर शैडो कहा जाता है, जो स्टॉक के ट्रेड प्राइस के लोएस्ट एंड हाईएस्ट लेवल को दर्शाती है। यदि लाल कैंडल की ऊपरी बिक्स छोटी है तो यह दर्शाती है कि स्टॉक दिन के हाईएस्ट लेवल के करीब खुला है, और दूसरी ओर यदि हरे कैंडल की छोटी बिक्स है तो यह दर्शाती है कि स्टॉक दिन के हाईएस्ट लेवल के करीब बंद हुआ है। इसलिए कैंडलस्टिक चार्ट स्टॉक के हाईएस्ट एंड लोएस्ट एंड ओपनिंग एंड क्लोज अमाउंट के बीच एक संबंध को दर्शाता है। कैंडल की बॉडी छोटी या बड़ी या लाल या फिर हरी भी हो सकती है। साथ ही कैंडल की शैडो भी छोटी या बड़ी हो सकती है। इन कैंडल का ऐसा व्यवहार ही कैंडल के प्राइस को दर्शाता है। अब आइए ये समझते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट्स आखिर कैसे काम करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स ट्रेडर्स के इमोशन के अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई, साथ ही मंदी और तेजी, लालच और डर के बीच संबंध को समझाने का एक एक्सेलेंट तरीका है। तब पैटर्न केवल एक कैंडल के पिछली और अगली कैंडल के साथ तुलना करके निर्धारित किया जा सकता है। ट्रेडर्स के तौर पर हमें याद रखना चाहिए कि जब एक इंडिविजुअल कैंडल
पर्याप्त जानकारी हमें प्रदान करती है, तब पैटर्न केवल एक कैंडल की पिछली और अगली कैंडल के साथ तुलना करके निर्धारित किया जा सकता है। उनसे लाभ उठाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट में पैटर्न को समझे। अगर वो बिना चार्ट समझे ही इसमें एंटर करता है तो हो सकता है उसे लॉस हो जाए। बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इन पैटर्न को दो खंडों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 तेजी पैटर्न यानी कि बुलिश पैटर्न, दूसरा यानी मंदी पैटर्न यानी कि बेरिश पैटर्न। सबसे पहले देख लेते हैं बुलिश पैटर्न, जिसके अंदर हमारे नंबर 1 पर आता है हमर पैटर्न। यह शॉर्ट बॉडी और लॉन्ग लोअर बिक वाली कैंडल है। यह आमतौर पर गिरावट की प्रवृत्ति के निचले भाग में स्थित होता है। यह इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर के बावजूद मजबूत खरीदारी ने उछाल की कीमतों को बढ़ा दिया है। यदि बॉडी का रंग हरा है तो यह लाल बॉडी की तुलना में अधिक मजबूत तरीके से बाजार को ऊपर होने के संकेत देता है। नंबर 2 उल्टा हथौड़ा यानी कि इनवर्स हमर पैटर्न। यह एक कैंडल है जिसकी बॉडी छोटी और अपर बीक लंबी है। यह आमतौर पर गिरावट की प्रवृत्ति के निचले भाग पर स्थित होता है। यह खरीदार के दबाव और उसके बाद सेलिंग प्रेशर का संकेत देता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जल्द ही खरीदारों के पास कंट्रोल होगा। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, यह दो कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है जहां पहली कैंडल एक छोटी लाल कैंडल है जो एक बड़ी हरी कैंडल से घिरी हुई है। एक तेजी वाले बाजार का संकेत देती है कि मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जो पिछले दिन की तुलना में कम खुलने के बावजूद कीमत को बढ़ाता है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न, यह दो कैंडल पैटर्न है जिसमें एक लंबी लाल कैंडल और उसके बाद एक लंबी हरी कैंडल होती है। साथ ही दूसरी कैंडल का क्लोज अमाउंट पहली कैंडल के आधे से अधिक होना चाहिए। यह संकेत देता है कि ट्रेडर्स इसको बहुत जल्दी खरीदने वाले हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यह 3 कैंडल पैटर्न है जिसमें एक लंबी लाल और एक लंबी हरी कैंडल के बीच छोटी बॉडी वाली एक कैंडल होती है। आमतौर पर यह छोटी और लंबी कैंडल के बीच कोई ओवरलैप नहीं होता है। यह सेलिंग प्रेशर में कमी और बाजार में तेजी की शुरुआत का संकेत देती है। 3 वाइड शोल्डर पैटर्न, यह 3 कैंडल पैटर्न है जिसमें छोटी बिक वाली 3 हरी कैंडल हैं। ये कैंडल्स पिछले दिन की तुलना में अधिक ओपन और क्लोज्ड होती हैं। गिरावट के इंडिकेट के बाद यह आने वाले समय में तेजी को इंडिकेट करने का एक मजबूत संकेत देती है। कुछ पॉइंट्स है जो कि मार्केट में आने वाली तेजी को इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं मंदी यानी कि बेयरिश। नंबर 1 पर है हैंगिंग मैन पैटर्न। यह शॉर्ट बॉडी और लंबी लोअर बिक वाली कैंडल है। यह आमतौर पर अपवर्ड ट्रेंड के शीर्ष पर स्थित होता है। यह इंडिकेट करता है कि बिक्री का दबाव खरीदारी के दबाव से अधिक मजबूत था। इससे यह भी संकेत मिलता है कि बियर्स बाजार पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे और मार्केट अब नीचे जाएगी। शूटिंग स्टार पैटर्न, यह एक कैंडल है जिसकी बॉडी छोटी और अपर बिक लंबी है। यह आमतौर पर अपवर्ड ट्रेंड्स के शीर्ष पर स्थित होता है। आमतौर पर बाजार पिछले दिन की तुलना में अधिक पर ओपन होता है, पर टूटते स्टार की तरह टूटने से पहले थोड़ा ऊपर जाता है और फिर सीधे नीचे की ओर आने लगता है। यह बाजार पर सेलिंग प्रेशर हावी होने का संकेत देता है। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट्स एनालिसिस में यह 2 कैंडलस्टिक्स का एक पैटर्न है जहां पहली कैंडल एक छोटी हरी कैंडल है जो एक बड़ी लाल कैंडल से घिरी हुई है। यह आमतौर पर अपवर्ड ट्रेंड के शीर्ष पर होता है। यह बाजार की बढ़त में मंदी और आगामी गिरावट का संकेत देता है। यदि लाल कैंडल कम है तो डाउन ट्रेड आमतौर पर अधिक महत्वपूर्ण होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न, यह 3 कैंडल पैटर्न है जिसमें एक लंबी लाल और एक लंबी हरी कैंडल के बीच छोटी बॉडी वाली एक कैंडल होती है। आमतौर पर छोटी और लंबी कैंडल के बीच कोई ओवरलैप नहीं होता है। यह ऊपर की ओर रुझान के उल्टे होने का संकेत देती है, यानी कि नीचे की तरफ का संकेत ये देती है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तीसरी कैंडल पहली कैंडल के लाभ पर काबू पा लेती है। 3 ब्लैक क्राउ पैटर्न, यह 3 कैंडल पैटर्न है जिसमें छोटी बिक वाली लगातार 3 लाल कैंडल होती हैं।
ये कैंडल्स पिछले दिन की तुलना में कम कीमत पर खुलती हैं और बंद होती हैं। ऊपर की ओर रुझान के बाद यह आगामी मंदी वाले बाजार का एक मजबूत संकेत देती है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरने वाली है। यानी कि इन कैंडलस्टिक के ये सिंबल देखकर आपको पता लग सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगी या फिर उठेगी। अब मैंने आपके सामने कुछ ये पॉइंट्स रखे थे कि अगर आप इन कैंडल्स को देखकर ये जो पॉइंट हमने बताए हैं इन पॉइंट्स को नोट्स करते हो तो आप भी मार्केट में होने वाले लॉस से बच सकते हैं और हो सकता है कि आप भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से कमा पाएं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो